जिस तरह की सोहबत को, संगत को, कंपनी को इंसान अपना लेता है, चुपके ही चुपके, रफ्ता रफ्ता, गैर महसूस अंदाज में वही असरात और वही तौर तरीके इंसान की अपनी ज़ात के अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं और इंसान खामोशी के साथ उसी सांचे के अंदर ढलता चला जाता है। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु इलैहि। फरमाया कि हर आदमी अपने दोस्त के मज़हब पर होता है, बस हर शख्स को देखना चाहिए कि वो दोस्ती किससे लगा रहा है। इस हदीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सोहबत के असरात की तरफ इशारा किया है कि जो सोहबत का मतलब है किसी की मजलिस में बैठना, किसी की हम नशीनी इख्तियार करना, किसी से दोस्ती ताल्लुक़ बनाना, उससे मिलना जुलना वगैरह। इसके ज़बरदस्त असरात हैं जो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मरतब होते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन असरात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के मज़हब पर, उसके नज़रियात पर, उसके अकायद पर होता है। यानी जिस तरह की सोहबत को, संगत को, कंपनी को इंसान अपना लेता है, चुपके ही चुपके, रफ्ता रफ्ता, गैर महसूस अंदाज में वही असरात और वही तौर तरीके इंसान की अपनी ज़ात के अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं और इंसान खामोशी के साथ उसी सांचे के अंदर ढलता चला जाता है। ये हैं सोहबत के असरात जो यहाँ बयान किए जा रहे हैं। इंसानी शख्सियत और किरदार को संवारने या बिगाड़ने के अंदर जिन चीज़ों का एक अमल दखल है जो असरअंदाज होती हैं, ऐसी चीज़ों की अगर कोई फ़हरिस्त बनाई जाए तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ आएगी उसमें वो सोहबत आएगी कि इंसान जिस तरह की सोहबत को अपनाएगा उसी सांचे के अंदर उसने डलते चले जाना है। अच्छी सोहबत के अपने असरात हैं और बुरी सोहबत के अपने असरात हैं और बड़े ज़बरदस्त असरात हैं और बिल्कुल अटल हैं, इनके बगैर कोई चारा ही नहीं है। यानी वो असरात होने ही होने हैं। आप इस मामले में तो आज़ाद हैं कि जिस तरह की सोहबत को अपनाना चाहें अपना लें और जिस सोहबत को ना अपनाना चाहें ना अपनाएं। मगर एक दफ़ा जब आपने ये फ़ैसला कर लिया, इनमें से किसी एक रास्ते को इख्तियार कर लिया, उसके बाद उसके नताइज से बचने में आप आज़ाद नहीं हैं। नताइज आपको बहरहाल फिर भुगतने ही होंगे। इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझें कि आप इस मामले में तो आज़ाद हैं कि जाकर किसी फूलों की क्यारी के पास बैठ जाएं या किसी गलाजत के ढेर के पास जाकर बैठ जाएं। कोई रोक सकता है आपको? नहीं, आप आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। चले जाएं जहाँ मर्जी, इन दोनों में से जिसके पास मर्जी जाकर बैठ जाए। लेकिन जब आप एक दफ़ा जाकर बैठ गए, उसके बाद क्या उसके नताइज से बचने में भी आप आज़ाद हैं? जब आप फूलों के पास बैठे हुए, आप चाहें या ना चाहें, बीनी बीनी खुशबू आपके अंदर जानी ही जानी है, बगैर किसी कोशिश और काविश के। आप उसे रोकना भी चाहें तो रोक नहीं सकते। इसी तरह अगर आप गलाजत के ढेर के पास जाकर बैठ गए हैं, आप चाहें या ना चाहें, जो बदबू के एहसास है वो आपके अंदर जाना ही जाना है, आप जितना मर्जी उसे रोकने की कोशिश भी करें। तो ये देखें, ये है सोहबत के असरात। और ये सोहबत के ही असरात थे कि जिसने सहाबा को सहाबा बना दिया। ये सहाबा जो सहाबी की जमा है, सहाबी का लफ्ज़ किससे निकला है? इसी सोहबत के लफ्ज़ से कि जिस बंदे ने ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस को अटेंड कर लिया, हाँ वो एक सेकंड के लिए भी था, वो सहाबी बन गया। और ये मसला मुसल्लमा है कि सहाबा के बाद आने वाला कोई बड़े से बड़ा वली भी एक अदना से सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। ये एजाज़ किस बना पर मिला, ये ऑनर किस बना पर? ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार कर लेने पर साल हा साल के मुजाहदे और रियासतें भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मसनवी के अंदर एक शेर है कि सोहबत साले तरा साले कुनाद और सोहबत ताले तरा ताले कुनाद। ए बंदे, अच्छे लोगों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे लोगों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। और किसी दानश्वर का बड़ा खूबसूरत कौल है कि अच्छे लोगों का मिल जाना अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। औलिया ने, सूफिया ने, उरफा ने तो यहाँ तक कहा कि अच्छी सोहबत में बैठे होना
یہ خود نیکی کے کام کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی نیک صحبت میں بیٹھنا نیکی کے کام میں مشغول ہونے سے زیادہ افضل ہے. اور کہتے ہیں کہ بری صحبت میں بیٹھنا خود برائی کے اندر مشغول ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی برائی میں مشغول ہونا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا بری صحبت انسان کا نقصان کرتی ہے. یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ تم ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. جب صحبت کے اثرات اتنے اٹل ہیں پھر ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے دوستی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ لگا رکھی ہے، کیونکہ اس کے اثرات تو لازمی ہونے ہیں. کیا ہم سب لوگ اس بات کا ذرا جائزہ لینا پسند کریں گے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کہ ہماری دوستیاں، ہماری سنگتیں، ہماری صحبتیں کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.